भैया नवरात्रि तो बहुत बढ़िया चल रही है हमारी, वैसे भी खेलने में भी और ब्लॉग में भी बहुत अच्छे अच्छे व्यू आ रहे हैं। और आज हम बनाने वाले हैं सैंडविच, तो उसकी तैयारी मैं कर रही हूँ, तो चलिए दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, અમારે અત્યારે ચાલી રહ્યો છે સેન્ડવિચનો પ્રોગ્રામ। કેલેન્ડર ખાના દો, કેલેન્ડર ખાના દો। वगैरह ले लिया है फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि एंड्रॉयड से iOS में कैसे मूव होते हैं, या फिर एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड अगर नए फ़ोन में मूव करना है तो कैसे होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैग्नी लाइफ व्लॉग्स। जय महादेव, हरे कृष्ण। होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो भैया नवरात्रि तो बहुत बढ़िया चल रही है हमारी, वैसे भी खेलने में भी और ब्लॉग में भी बहुत अच्छे अच्छे व्यू आ रहे हैं और सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच उन लोगों को जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है और हम अच्छे अच्छे ब्लॉग्स सारे आपको दिखा सकते हैं, ठीक है। और बाकी तो आज के ब्लॉग में मैं कहीं शायद से कहीं बाहर जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी, और अगर नहीं भी जा रही तो घर में मस्ती करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी पूरे दिन क्या करते हैं वो सब आपको दिखाऊंगी और करेंगे धमाल मस्ती, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ब्लॉग की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सैंडविच, तो उसकी तैयारी मैं कर रही हूँ, तो चलिए दिखाती हूँ कि क्या क्या तैयारियाँ मैंने की हैं, ठीक है। हम दो टाइप की सैंडविच बनाने वाले हैं, एक तो आलू सैंडविच और एक जो सिंपल वाली होती है वेजिटेबल सैंडविच, वो वाली। तो चलिए दिखाती हूँ क्या तैयारी की है मैंने। ये है आलू सैंडविच का मसाला जो मैंने रेडी कर दिया है ऑलरेडी, और ये है वेजिटेबल सैंडविच की तैयारी, जिसमें मैंने ककुम्बर काट के रेडी की है, आलू बॉईल कर दिए है, अभी मैं टमाटर करने वाली हूँ कट, और यह है चीज़, और यह मेयोनीज़, वेज मेयोनीज़ जो बर्गर के लिए यूज़ होती है, ये नॉर्मल वाली जो थोड़ी है वो यूज़ करने वाले हम, बाकी तो ये बड़ा वाला है ही। यह है पिज़्ज़ा पास्ता, अगर किसी को पसंद आएगा ट्राई करने वाले हैं अभी, अगर किसी को अच्छा लगेगा सैंडविच में तो यूज़ करेंगे। ये है नॉर्मल वाली ग्रीन सैंडविच, और यह है वेज मेयोनीज़ तंदूरी वाली मेयोनीज़ बहुत ही बढ़िया लगती है। ये तंदूरी, ये है बटर, ये भी है बटर, उपसी ये भी है बटर, और ये वाली है ब्रेड, ठीक है, जो अतुल बेकरी में से आई है, ठीक है। तो ये सब है तैयारी हमारी। और हाँ, ये वाला पैकेट एक्चुअली इसे क्या कहते हैं, गोभी मंचूरियन वगैरह बनाते हैं ना, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। और वैसे भी गोभी मंचूरियन नहीं बनाना हो और वेज क्रिस्पी या ऐसा कुछ बनाना, तो उसके लिए ये मसाला वगैरह था, बहुत बढ़िया था। मैंने कहाँ से लिया बताऊँ आपको, मैं जो वो एग्जीबिशन में गई थी ना एग्जीबिशन में, वहाँ से मैंने लिया था ये, जो मैंने ट्राई किया है, बहुत बढ़िया है। इसका नंबर वगैरह भी इसमें लिखा हुआ है शायद से, हाँ ये रहा। और वो भैया कह रहे थे कि अब तो ऑनलाइन भी मिलेगा ये, ठीक है। तो बढ़िया है, अगर किसी को ट्राई करना है तो बोलिए, इसका नंबर वगैरह मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। तो चलिए। તો ફ્રેન્ડ્સ, અમારે અત્યારે ચાલી રહ્યો છે સેન્ડવિચનો પ્રોગ્રામ, બરાબર। અહીંયા સેન્ડવિચ બની રહી છે, શેફ સેન્ડવિચ બનાવી રહ્યા છે, અહીંયા બાળકો પણ મજા લઈ રહ્યા છે સેન્ડવિચની, સાથે સાથે મોટા પણ મજા લઈ રહ્યા છે સેન્ડવિચની। મમ્મી, તમે કઈ સેન્ડવિચ ખાઓ છો? તમારી ફેવરિટ છે? બીજી કઈ ભાવે તમને? ચીઝ જામ પણ આ વધારે? શું લાગે તમારું, કેવું છે તમારું ટેસ્ટ, કેવો છે? જોરદાર, યમ્મી, વાહ, સરસ। અને અહીંયા છોકરાઓ ખાય છે, કઈ છે મેગી? આ લોકોને આલુ મટર છે, આલુ મટર મટર એ લોકો નથી બહુ ખાતા, એટલે ઓનલી આલુ। સેન્ડવિચ કેવી લાગે તમને? તને કેવી લાગે સેન્ડવિચ? અરે વાહ મારો છોકરો, બહુ મસ્ત મસ્ત। અને અત્યારે હવે હાલત એવી છે કે બધાને ભૂખ લાગે છે,
અને બધા શેફની સામું જોઈને બેઠા છે ને હાલત કંઈક પેલા મિસ્ટર ઇન્ડિયા મૂવી જેવી છે, કેલેન્ડર ખાના દો, કેલેન્ડર ખાના દો. એટલે આ અમારા અત્યારે કેલેન્ડર છે. ખાવા માટે અમે બધા રેડી છીએ. सेकंड से तंदूरी करो. तो चलिए अभी आरती का टाइम हो गया है, तो आरती कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ सब रेडी है. देखिए पापा भी आ गए हैं, मम्मी भी आ गए हैं, नीलय और मिश्री मिश्री. चलिए आरती कर लेते हैं. हेलो फ्रेंड्स, अभी बचे हैं शाम के 7:30. अब और हम चारों यानी कि मैं, नीलय, मिष्टी और मिश्री आए हैं बाहर दूध वगैरह लेने. तो हम आए हैं पंचामृत मिल्क सेंटर में. यहाँ सभी कुछ मिलता है. काव मिल्क आपको दिखा देती हूँ रेट वगैरह. काव मिल्क, बफेलो मिल्क, कर्ड, मसाला छाछ, सादी छाछ, पनीर, काव घी, बफेलो घी, वाइट बटर, क्रीम एंड माव, सभी कुछ मिलता है यहाँ. तो आप भी अगर विज़िट कर सकते हैं तो आइए. और हमको तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ का दूध वगैरह, सब कुछ बहुत अच्छा आता है. तो अगर आपको अच्छा लगे तो विज़िट करिए यहाँ. दूध वगैरह हम लोगों ने ले लिया है और आगे कुछ और लेना है तो वापस बोलो. तो मिश्री को खाने की वेफर, तो वेफर भी लेंगे. और एक जगह मैंने कटिंग के लिए एक ड्रेस दिया था तो वो लेने जाना है, तो वो भी लेंगे. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्निल लाइफ ब्लॉग्स. और आज का ये हमारा टेक टॉक्स, ऑफिशियल टेक टॉक्स तो नहीं कहेंगे, मगर मैंने सोचा कि अभी मैंने जो हाल ही में जो इशू फेस किया है या फिर जो मैंने अभी थोड़ा वर्क किया है वो आपके साथ शेयर करूँ, शायद आपको भी काम लग जाए. ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमने कुछ दिन पहले ही 2 नए मोबाइल परचेज़ किए हैं. एक था आईफोन था और दूसरा एंड्रॉयड था. ठीक है, तो मेरे पास पहले एंड्रॉयड था और मैंने आईफोन लिया है. तो मैं एंड्रॉयड से iOS में भी मैं मूव हुआ हूँ. iOS मतलब आप सब जानते होंगे कि iOS मतलब जो एंड्रॉयड सिस्टम रहता है दूसरे फ़ोन के लिए, वैसे एक एप्पल के फ़ोन के लिए एक iOS करके ऑपरेटिंग सिस्टम या तो प्लेटफॉर्म कह सकते हैं. ठीक है, एप्पल के सभी डिवाइस जो भी पीसी होते, लैपटॉप होते हैं, ठीक है, और मोबाइल होते, वो सब मैक यानी कि iOS पे चलते हैं. तो वो सभी एक प्लेटफॉर्म से जुड़े रहते हैं. और बाकी दूसरी तरफ एंड्रॉयड है जो बाकी के सारे मोस्टली सारे फ़ोन बाकी के एंड्रॉयड पे चलते हैं. तो पहले तो ये सब बहुत ही कॉम्प्लेक्स था. अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है और आपको iOS यानी कि एप्पल में मूव होना है तो आप अपना डेटा कैसे लेंगे. ठीक है, क्योंकि सबको वही चिंता रहती है कि जब भी हम नए फ़ोन के ऊपर मूव करते हैं तो अपना डेटा हम कैसे मूव करें. एंड्रॉयड तो बहुत इजी है. कोई भी अगर किसी को नहीं आता है तो भी वो अपने फ़ोटोज़ या वीडियोस है उसको पीसी से के साथ कनेक्ट करके वो कॉपी करके ले लेता है. ठीक है, वैसे ही कॉन्टेक्ट्स है, मैसेजेस है, तो उन सब का बैकअप की एक फ़ाइल जनरेट होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप. ठीक है, वो भी इजीली हो जाता है. और व्हाट्सअप तो वैसे भी एंड्रॉयड में इजी हो जाता है, मूव होता ही है. ठीक है, वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है. मगर अगर हमें एंड्रॉयड से हमें iOS में मूव होना है जो एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, तो वो प्रोसेस पहले बहुत कॉम्प्लेक्स थी. मगर अभी जितनी भी नई अपडेट्स और नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं तो उसकी वजह से ये प्रोसेस अभी इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं रही है. मैंने आई थिंक 3-4 साल पहले भी एक बार आईफोन यूज़ किया हुआ है. मेरे पास आईफोन है दूसरा. तो तभी मैं जब एंड्रॉयड से iOS में मूव हुआ तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी. मगर इस बार मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं हुई और मुझे मेरा काम काफ़ी इजीली हो गया. तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि अगर आपने भी इस सीज़न में नया फ़ोन लिया है या नया फ़ोन लेने की सोच रहे हैं और ये आपको थोड़ा इशू लग रहा है कि इसके साथ इस वजह से मैं शायद ना हो पाऊँ, एंड्रॉयड से iOS में मूव ना हो पाऊँ, और ऐसा कुछ लग रहा है तो मैं आपके साथ शेयर करूँ जिससे आपको भी ये करने में काफ़ी ईजी रहेगा. तो अगर आपको एंड्रॉयड से iOS में मूव करना है तो जब भी आप सबसे पहले तो जब भी आप अपना आईफोन स्टार्ट करते हैं
तो स्टार्टिंग के टाइम में जब आप उसका सेटिंग करते हैं सब, लैंग्वेज सिलेक्ट करते हो, रीजन सिलेक्ट करते हो, सब करते हैं, उसके बाद में आगे आपको एक स्टेप आता है कि आपको आपका पुराने आईफोन से डेटा बैकअप करना है, कहीं और से बैकअप लेना है, या फिर आपका एंड्रॉयड फ़ोन से भी बैकअप लेना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन एक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जब आप फ़ोन स्टार्ट करते हैं तभी आता है। अगर आप यहाँ से स्किप मार के चले जाते हो तो आइए आपको ये ऑप्शन दोबारा नहीं मिलेगा, फिर आपको फिर से फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, अगर आप एंड्रॉयड से iOS में मूव करते हैं तो पहले अपना एंड्रॉयड फ़ोन रेडी रखें, और जब भी आपको ये प्रोसेस करना है तभी आप वो फ़ोन ये प्रोसेस को ये स्टेप के साथ आगे चाहिए। ठीक है, तो अभी आपको वहाँ से आपको मूव फ्रॉम एंड्रॉयड ऐसा एक ऑप्शन आएगा, तो आप उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और दोनों फ़ोन को साथ में रखना है, और वाईफाई से वो जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे, जब क्योंकि आपके अपना ईमेल आईडी भी उसमें डाला होगा दोनों में। ठीक है, और वाईफाई कनेक्टेड होगा, तो वो दोनों फ़ोन इजीली कनेक्ट हो जाएंगे। मगर उसको कनेक्ट करने के लिए एंड्रॉयड में आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना रहेगा, जिसका नाम है मूव टू iOS। ठीक है, ये एप्पल का ही सॉफ्टवेयर है, जो एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उसको आपको इंस्टॉल करना रहेगा। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ से मूव फ्रॉम एंड्रॉयड करते हो, तो वो आपको नेक्स्ट स्टेप बोलता है कि आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। ठीक है, अभी जब भी आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो बाकी के जो स्टेप है वो आपको ऑन स्क्रीन जो स्टेप्स आपको दिखा रहे हैं उसको ही फॉलो करना है, कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, आपको उसमें सिलेक्ट भी करना था कि आपको क्या क्या डेटा आपको लेना है। ठीक है, जैसे कि पहले ये ऑप्शन नहीं था कि आप सिर्फ इमेजेस या फिर कॉन्टेक्ट्स ये सभी ले सकते थे। फिर आज के ज़माने में तो व्हाट्सएप बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक है, तो व्हाट्सएप अभी इन्होंने नए अपडेट में व्हाट्सएप का भी ऑप्शन दे दिया है कि आपको अगर आपका व्हाट्सएप का डेटा विथ ऑल चैट्स आपको अगर लेके जाना है iOS में, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है, तो उसको आपको सिलेक्ट करना है कि आपको क्या क्या लेके वहाँ पे iOS में मूव करना है। ठीक है, वो सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट जाओगे, आगे नेक्स्ट स्टेप करोगे, तो ये प्रोसेस थोड़ा लेंथी रहेगा, उसको कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर ये इजीली आई थिंक जितना आपका डेटा है उस हिसाब से होगा। मेरा प्रोसेस तो एक घंटे में शायद हो गया था, 1 घंटे के आसपास में हो गया था। ठीक है, तो जितना आपका डेटा ज़्यादा रहेगा उसका ज़्यादा आपको लेना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, और एक बात याद रखिए कि जब भी ऐसे कुछ आप प्रोसेस करते हैं तो हमेशा अपना मोबाइल अपना चार्जिंग में लगा के रखिए। ठीक है, क्योंकि इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा ये हमको मालूम नहीं रहता है। ठीक है, और अगर आपका चार्जिंग डाउन है और मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है और ऐसा कोई प्रोसेस चल रहा है, यानी कि रीसेट का या फिर बैकअप का, इंस्टॉलेशन का, तो आपका प्रोसेस वहीं से आधा छूट जाएगा और उसको बाद में वापस शुरू करने में के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है। अगर आप रीसेट कर रहे हैं या फिर कुछ इंस्टॉल आपका अपडेट कर रहे हैं, तो फिर वो आपका इंस्टॉलेशन आप खुद से नहीं कर पाएंगे, आपको वो सर्विस सेंटर पे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले चार्जिंग पे अपना मोबाइल लगा के रखें। ठीक है, तो इस तरह से आप एंड्रॉयड से अपना डेटा सब कुछ मूव करके iOS में लेके जा सकते हो। बहुत ही सिंपल है ये ऐप है, एक बार इसको ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए मूव टू iOS करके। ठीक है, और उसके बाद आप इजीली अपना डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। दूसरा, मैंने एंड्रॉयड फ़ोन लिया था अभी, वो मैंने वाइफ के लिए था, मेरी वाइफ के लिए, तो उन्होंने उनका फ़ोन वो भी एंड्रॉयड यूज़ कर रहे थे और दूसरा लिया वो भी एंड्रॉयड ही था। ठीक है, मगर अभी एंड्रॉयड में भी ये फैसिलिटी है कि अभी जब आप अपना फ़ोन नया शुरू करते हो तो आपको वहीं पे स्टार्टिंग में एक ऑप्शन देता है कि आपको अपना डेटा iOS से लाना है या फिर एंड्रॉयड से लेना है। ये आपको 3-4 ऑप्शन देता है। ठीक है, अगर आपको एंड्रॉयड से डेटा मूव करना है तो वहाँ पे भी आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है कि मुझे एंड्रॉयड से डेटा शिफ्ट करना है। ठीक है, और वहीं आपको पूछा जाएगा कि आपको क्या क्या शिफ्ट करना है, अपना अकाउंट्स सब कुछ आप शिफ्ट कर सकते हो। अपने बैकअप में इमेजेस, वीडियो, सॉन्ग्स हैं, या फिर आपकी एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस विथ ऑल सेटिंग्स, पासवर्ड्स, सब कुछ आप अपनी कॉल हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप, सब कुछ आप शिफ्ट कर सकते हो और बहुत ही इजीली कर सकते हो। ये तो iOS जितना भी iOS का तो थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स रहेगा, इसका तो इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी है। इसको आप इजीली बिना किसी ऐप के इंस्टॉल किए, क्योंकि वो सेम ही प्लेटफॉर्म के है।
दोनों एंड्रॉयड की है तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। मगर बस यही ध्यान में रखना है कि एक तो दोनों फ़ोन को आप चार्जिंग में लगा के रखना है, ठीक है। और वाईफाई से कनेक्ट रहेंगे दोनों फ़ोन। उसमें आपको भी जब आप सिलेक्ट करोगे कि मूव फ्रॉम एंड्रॉयड तो अदर एंड्रॉयड डिवाइस, तो आपको वो स्क्रीन पे दिखाएगा कि अभी आपके ओल्ड फ़ोन में ये एक मैसेज आपका ये नोटिफिकेशन आएगा, वो आप देखिए, उसमें आप प्रोसीड कीजिए, नए वाले फ़ोन में प्रोसीड कीजिए। वो ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन आता है, वो आपको सिर्फ सिलेक्ट करना रहता है और ऑटोमेटिक आपका पूरा का पूरा डेटा नए फ़ोन में शिफ्ट हो जाता है। बाद में आप अपना पुराना फ़ोन होता है वो आपको रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार कम्प्लीटली चेक कर लेना होता है कि पूरा डेटा आपका आ गया है कि नहीं, कॉन्टेक्ट्स पूरे आ गए हैं कि नहीं। अगर इस तरीके से आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है और आप इतने आपका जो नॉलेज है इतना आईटी में या फिर ये टेक्नोलॉजी में इतना नहीं है और ये आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो इससे भी इजी रास्ता है। अगर आपको कुछ डेटा बहुत सारा डेटा बैकअप करके नहीं लिया जाना है, सिर्फ आपके जो इमेजेस है, फ़ोटोज़ लिए हैं आपने, आपके वीडियोस जो आपने लिए हैं, फिर जो आपके सॉन्ग्स आपके पास है वो है, और आपका व्हाट्सएप है, वो सब भी आपको लेके जाना है। बाकी एप्लीकेशंस और सेटिंग्स वो आपको उसमें नहीं पढ़ना है और वो सब नहीं लेके जाना है। तो उसका तो इजी रास्ता है कि सबसे पहले इमेजेस, सॉन्ग्स, वीडियोस, इसका तो आप एक यूएसबी केबल से पीसी से कनेक्ट करके आप एक एक फोल्डर में जाके वो डेटा आप कॉपी करके अपने पीसी में ले सकते हो, उसके बाद आपके नए फ़ोन में ट्रांसफ़र कर देना। और रही बात कॉन्टैक्ट्स और मैसेजेस की, तो हर एक कॉन्टैक्ट्स के सेटिंग में आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन रहता है, तो उसकी एक VCF फाइल बनती है, वो आप सेव करके अपने पीसी में लग लीजिए, नए फ़ोन में जाके वो कॉपी कर दीजिए और वहीं से आप उसको कॉन्टैक्ट में जाके इंपोर्ट करवा लीजिए, तो आपके सारे कॉन्टैक्ट इंपोर्ट हो जाएंगे। वैसे ही सेम मैसेज का भी रहता है, ठीक है। और व्हाट्सएप का तो आपको मालूम ही है कि व्हाट्सएप में आपका सेटिंग्स में जाओगे तो चैट्स में आपका बैकअप का ऑप्शन रहेगा। जैसे ही आप उसको बैकअप में डालते हो तो आपका अपना डेटा ऑफलाइन तो डेटा बैकअप लेता है, उसके साथ साथ उसका गूगल ड्राइव पे भी आपका डेटा बैकअप में अपलोड हो जाता है, ठीक है। तो हर एक आप जानते हैं कि हर एक एंड्रॉयड फ़ोन है वो गूगल ड्राइव एक जीमेल अकाउंट से कनेक्ट रहता है, उसके अलावा उसके बिना चालू नहीं होता, ठीक है। तो जिस जीमेल अकाउंट पे वो कनेक्ट होगा, उस जीमेल अकाउंट पे उसका पूरा डेटा उसकी गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगा, ठीक है। और जब भी सेव हो जाता है और आपको उसके अलावा कुछ रहना नहीं है, तो आप दूसरा फ़ोन चालू कर सकते हो और कोई भी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मली उस फ़ोन को चालू कर दीजिए, ठीक है। बाकी का डेटा जो आपको पीसी से लेना है वो डेटा लेके कॉपी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद कॉन्टैक्ट की जो VCF फाइल है उसको इंपोर्ट करवा दीजिए, मैसेजेस का भी वही तरीके से है। और उसके बाद लास्ट में रहता है व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप का तो आपको मालूम है कि आप जैसे ही सिम कार्ड अपना उस फ़ोन में नए फ़ोन में डालोगे और व्हाट्सएप को आप इंस्टॉल कर दोगे और आपका नंबर वगैरह डालोगे, तो आपको वैसे ही स्टार्टिंग में पूछेगा कि आपको डेटा आपका कहीं से बैकअप लेना है, क्योंकि आपका जो मोबाइल नंबर रहेगा उसके हिसाब से वो कनेक्ट करके देखेगा कि कौन से जीमेल अकाउंट से वो कनेक्टेड है, वहीं से आपको बताएगा कि आपको डेटा बैकअप लेना है, रिस्टोर करवाना है। आप बोलेंगे रिस्टोर करवाना है तो वहीं से वो गूगल ड्राइव के ऊपर से डेटा पूरा रिस्टोर हो जाएगा, तो आपको पूरा चैट वैट सब कुछ वैसा का वैसा ही आपको यहाँ पे रिस्टोर हो जाएगा। तो ये इस दोनों तरीके से आप एंड्रॉयड में कर सकते हो। तो हमने पहले देखा कि कैसे एंड्रॉयड से iOS में मूव करते हैं, और दूसरा कि एंड्रॉयड से एंड्रॉयड मूव में होना है तो आपको क्या दो तरीके हैं आपके पास, एक तो जो फ़ोन स्टार्ट करते टाइम आपको मिलता है, और दूसरा स्टार्ट करने के बाद आपको अगर माइनर बैकअप लेना है, सभी कंप्लीट बैकअप नहीं लेना है, तो वो कैसे करते हैं। तो मैंने वो दोनों तरीके से आपको दिखा दिया। अगर आपको इसके बारे में कभी डिटेल भी जानना है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, तो मैं इसका एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। मगर मैंने अभी बहुत डिटेल में नहीं किया, क्योंकि मैंने सिर्फ यही बताना था कि मैंने अगर ये इशू सोल्व किया तो इशू कैसे सोल्व किया है। अगर किसी को ऐसा वीडियो देखना है तो बोल दीजिएगा कमेंट्स में, तो मैं वही एक टेकटॉक्स का वो एक पूरा सेशन लेके आपको दिखा दूंगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं फिर कभी ऐसे ही कोई वीडियो के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, जय हिंद। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का दिन। तो कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन की शुरुआत के साथ। कीप हैप्पी एंड हेल्दी। जय महादेव, हरे कृष्ण, टेक केयर, बाय बाय।